कहानी उस राक्षस की जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और भगवान तक को हिला दिया था। जब भगवान विष्णु को गुफा में छिपना पड़ा तो कौन बचाने आया धर्म को। पौराणिक कथाओं में मूर्ख का वर्णन एक अत्यंत शक्तिशाली और मायावी असुर के रूप में किया गया है। उसका जन्म और उसका अधर्म इतना प्रबल था कि देवताओं ने भी उससे हार मान ली थी। ये कहानी धर्म और अधर्म के संघर्ष की गाथा है, जिसमें मूर्ख राक्षस का उदय, भगवान विष्णु को चुनौती देना और अंत में देवी के प्राकट्य द्वारा उसका विनाश शामिल है। मूर्ख राक्षस असुर कुल का सदस्य था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से कई वरदान प्राप्त किए, जिसमें उसे अद्वितीय शक्ति और अजेय होने का आशीर्वाद। ये वरदान उसे अन्य असुरों से अधिक शक्तिशाली बनाता था। मूर्ख अपनी शक्ति का प्रयोग अधर्म और अन्याय फैलाने में करता था। उसने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक को भय और आतंक से भर दिया। मूर्ख ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को हराकर इंद्रासन पर कब्जा कर लिया। उसने यज्ञ और हवन को नष्ट किया, ऋषियों की तपस्या में बाधा डाली और धर्म ग्रंथों का अपमान किया। उसका उद्देश्य देवताओं की शक्ति को समाप्त करना और अधर्म का साम्राज्य स्थापित करना था। मूर्ख की क्रूरता से परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, मूर्ख इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह हम सभी को नष्ट कर देगा, कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की पुकार सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि मूर्ख का अंत निकट है। उन्होंने अपनी योग माया और सुदर्शन चक्र के साथ मूर्ख से युद्ध करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु और मूर्ख के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। मूर्ख ने अपनी मायावी शक्तियों से विष्णु को चुनौती दी। सुदर्शन चक्र का प्रयोग करने के बाद भी विष्णु मूर्ख को पराजित नहीं कर सके, क्योंकि मूर्ख को ब्रह्मा के वरदान के कारण अद्भुत शक्ति प्राप्त थी। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने महसूस किया कि मूर्ख की शक्ति को केवल एक विशेष उपाय से नष्ट किया जा सकता है। थकान के कारण विष्णु एक गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए। जब भगवान विष्णु गुफा में ध्यान मग्न थे, मूर्ख ने सोचा कि यह विष्णु पर आक्रमण करने का सही समय है। उसने गुफा के भीतर जाकर विष्णु को मारने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वह विष्णु पर आक्रमण करने वाला था, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह दिव्य ऊर्जा एक देवी के रूप में प्रकट हुई, जिन्हें उत्पन्ना देवी के नाम से जाना जाता है। देवी अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थी। उनका प्राकट्य ही मूर्ख के विनाश का संकेत था। उत्पन्ना देवी ने मूर्ख को चेतावनी दी, तुमने धर्म का अपमान किया है, निर्दोषों पर अत्याचार किया है और देवताओं को भयभीत किया है। अब तुम्हारे पापों का अंत निश्चित है। मूर्ख ने देवी से युद्ध करने की कोशिश की, लेकिन देवी की शक्ति के सामने उसकी माया और ताकत निष्क्रिय हो गई। देवी ने अपने दिव्य अस्त्र से मूर्ख का वध कर दिया और अधर्म का अंत किया। मूर्ख के वध के बाद भगवान विष्णु ने देवी को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने धर्म की रक्षा के लिए जो किया है वह अविस्मरणीय है। आज से यह दिन उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। ये दिन धर्म, भक्ति और सत्य की विजय का प्रतीक है। मूर्ख की कहानी सिखाती है कि चाहे अधर्म कितना भी प्रबल क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। भगवान विष्णु और उत्पन्ना देवी का यह संघर्ष यह दिखाता है कि सच्चाई और ईश्वर की कृपा से कोई भी बाधा दूर की जा सकती है। यह कथा हमें यह भी प्रेरणा देती है कि विश्वास और भक्ति के बल पर हम सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पराजित कर सकते हैं।